ओमकारेश महाकाल, ओमकारेश्वर हुई, काशी हुई, देवघर वैद्यनाथ जी हो गई। ऐसी कथाओं के क्रम 12 ज्योतिर्लिंग के तो साल में एक बार चलते ही हैं। हमने उनसे कहा कि कम से कम साल में एक आध कथा ऐसी होना चाहिए जो किसी शक्तिपीठ पर हो, जहाँ माँ सती का कोई अंग गिरा हो और वहाँ शिव की कथा हो तो शिव और शक्ति बल देती है। और वो ऊर्जा जब कोई व्यक्ति लेकर जाता है, शिव और शक्ति दोनों का ही आशीर्वाद, दोनों उसके जीवन में एक सुख का अनुभव हो। भेद नहीं है। 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। भेद नहीं है। जब नवरात्रि प्रारंभ हो, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो, गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है कि गोपनीय रूप से शिव की और शक्ति की आराधना करना। गोपनीय रूप से शिव और शक्ति की आराधना करना। एकांत में बैठकर कहीं मत जाओ। तुम्हारा मन करे गुप्त नवरात्रि में 24 घंटे में से अगर 5 मिनट निकाल लो और 5 मिनट बैठकर कुछ मत करो। अपने हाथ में भी अगर एक गुप्त रुपया, कोई सिक्का, 1, 2, 5, 10, जो भी सिक्का तुम्हारे पास में हो, चांदी का हो या 1 रुपया का हो या सोने का हो या हीरे का हो, जो भी हो तुम्हारी मर्जी, या अपना ये रुपया जो आप लोग आरती में चढ़ाती हो, कोई सा भी 1 रुपया अपने हाथ में रखकर बेलपत्र के साथ अगर प्रतिदिन शिव के मंत्र का जाप करती हो और माँ आदिशक्ति के नाम का एक दीपक शिव के मंदिर में अगर लगा देती हो या देवी के मंदिर में शिव के नाम का दीपक लगा देती हो और वो रुपया, वो बेलपत्र 9 दिन तक अपने हाथ में रोज रखना है। 5 मिनट रखो, 2 मिनट रखो और उस रुपये और बेलपत्र को अपने पास रखो। 9वां दिन पूर्ण हो, बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो और वो रुपया शिव जी को स्पर्श कराकर वापिस अपने हाथ में लेकर अपनी अलमारी में या तिजोरी में रखो। वो गोपनीय गुप्त नवरात्रि आपके जीवन में ऐसी संपदा देता है कि जीवन में वैभव की कमी नहीं। शिव और शक्ति इन दोनों की साधना, उन दोनों की साधना। गुप्त नवरात्रि ये नहीं कर सकते तो थोड़े से अनार का रस या अनार के दाने, थोड़े से 2-4 दाने प्रतिदिन अनार के दाने 2-4 अपनी माता रानी के, शिव के स्मरण में, अपना घर का जो मंदिर हो जिसमें भगवान बैठे हों, तुम्हारे घर के मंदिर में जो भी भगवान बैठे हैं, अगर 9 दिन तक लगातार अनार के 2-4 दाने का भी आप रोज माता रानी को अगर भोग लगाती हो और उस अनार के दाने का या शिव को भोग लगाते हो, उस अनार के दाने का घर के जितने सदस्य एक एक दाना अनार का सब खा लें, शरीर में रोग कैसा भी हो वो रोग समाप्त होकर ही रहेगा। गुप्त नवरात्रे शिव और शक्ति की आराधना के होते, शिव और शक्ति, शिव और शक्ति की आराधना, शिव को भजने के